हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हमेशा की तरह मैं देखूँगी आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, उनकी करंट सिचुएशन क्लैरिफाई करेंगे आज हम ओशो से, ओशो ज़ेन। और उसके बाद देखेंगे आपके लिए करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन विद सम एंजल गाइडेंस। शुरू करते हैं। जय हो शिव शक्ति, जय हो शिव शंभु, जय हो मेरे सरकार, हर हर महादेव। पहला कार्ड आ गया हमारे पास, द फूल। हेरोफेंट, थ्री मोर कार्ड्स। कौन आने वाला है? द वर्ड, एम्परर, द फूल आया है तो या तो डेथ या तो टावर, दो में से एक ज़रूर आता है। तो यहाँ पर टावर आ गया। एंड ओवरऑल एनर्जी वी हैव जस्टिस। यहाँ पर जस्टिस के नीचे कौन है? मैजिशियन। देखिए वाइब्स, सबसे पहले साइन बता देती हूँ। पाइसेस, लिब्रा, टॉरस, एरीज, कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। इसके अलावा वी हैव द वर्ड, तो ऑल साइंस के लिए ये एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की, चाहे कोई भी साइन हो, बिकॉज वर्ड ऑल साइंस को कैरी करते हैं। यहाँ पर एनर्जी की बात करूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि ये एक्शन ओरिएंटेड हैं और वाटर एनर्जी से रीडिंग की शुरुआत हुई है। डेफिनेटली यहाँ पर इमोशंस आर वेरी हाई। ये भी नज़र आ रहा है कि इमोशंस में आकर शादी का कोई निर्णय ये ले सकते हैं और निर्णय लेने के चक्कर में ये अपनों को तकलीफ़ दे सकते हैं। अपनों को तकलीफ़ देने की वाइब्स है, हर्ट, पेन, सफरिंग यहाँ नज़र आ रहा है। बट ओवरऑल एनर्जी में जस्टिस है, मतलब जो कुछ भी होगा वो डिवाइन ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग ही होगा, सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। किसी को ब्लेम नहीं लेना है कि मेरी वजह से इसने अपने फैमिली को हर्ट किया। नहीं, हम आप कोई नहीं है। यहाँ पर जो होता है वो सब कुछ लिखित है, जिसके साथ जब जहाँ टावर मोमेंट आना है वो आएगा, कोई रोक नहीं सकता। तो ये वाइब्स है। लेकिन इनका आज का दिन ऐसा लग रहा है कि इनका दिन का शुरुआत तो बहुत अच्छा हुआ है, एंडिंग आते आते काफ़ी चीज़ें ख़राब नज़र आ रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्यों आ गया डिस्ट्रक्शन? प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। फूल क्यों आया है? चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पर्सन आपको और थर्ड पार्टी को काफ़ी कंपेयर किए हैं। इनको गिल्ट भी हो रहा है अपने करतूतों पर, जो भी इन्होंने करा है पास्ट में। इनको रियलाइज़ हुआ है, बहुत टाइम से ये साइलेंट जोन में रही हैं या रहे हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने स्टेप लेना है, क्योंकि अब सही समय आ चुका है। अगर अब स्टेप नहीं लिया देर हो जाएगी। तो ये एक बड़ा चेंज इनकी लाइफ में आ सकता है। कुछ केयर फ्री होकर एक्शन लेंगे। फूल क्या है? एक ऐसा बंदा जिसे किसी की नहीं पड़ी, जो बिल्कुल बिंदास है, जो सिर्फ ये सोच रहा है कि इसकी खुशी किस में है। सो ये अपनी खुशी के लिए किसी चेंज से गुज़र सकते हैं। क्यों आया है हेरोफेंट? यहाँ पर हेरोफेंट को पास्ट लाइफ्स ने क्लैरिफाई किया है विद एडवेंचर एंड हीलिंग। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ अगर अपनी लाइफ बितानी है, अगर आपके साथ शादी करनी है, अगर आपके साथ यूनियन में आना है, तो इन्हें आपके लिए स्टेप लेने होंगे। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके साथ कुछ जुड़ा है, एक जुड़ाव है आपके साथ, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, इन्हें फील हो रहा है। इन्हें अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि आपके लिए
कोई गाइडेंस इनको मिल रही है, हील हो रहे हैं इनके जो भी दर्द हैं, जो भी इनसे गलतियां हुई हैं, जो भी वुंड्स हैं, चाइल्डहुड वुंड्स हो या अभी इनसे कोई कार्मिक सिचुएशंस हुई हैं, कोई नेगेटिव एनर्जीज़ इन्होंने कोई गलतियां करी हैं, इसीलिए गिल्ट का भी कार्ड है, पछतावा है इन्हें, तो ये हील हो रहे हैं और ये अपने रिश्ते को हील करना चाह रहे हैं। आप दोनों में जो भी प्रॉब्लम आई है उसको हील करना चाह रहे हैं। द वर्ड क्यों आया है? ये कंप्लीशन में आना चाहते हैं। देखिए हेरोफेंट के बाद द वर्ड आया है एंड द वर्ड को हेरोफेंट ने क्लैरिफाई किया है विद सेलिब्रेशन। ये कंप्लीशन में आना चाहते हैं, ये आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, एडवेंचरस एनर्जी है यहाँ पर, आपके साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, आपको कमिटमेंट देना, आपको अपने पास रखना, अपने आप से दूर नहीं रहने देना चाहते। एम्परर कौन है, क्यों आए हैं? एम्परर यहाँ पर शादी की वाइब्स है, अथॉरिटेटिव डिसीजंस ले सकते हैं, कोई गुड न्यूज़ आपसे शेयर कर सकते हैं। इन्होंने अपनी फैमिली से भी ये चीज़ें शेयर करी हैं ऐसा लग रहा है, बिकॉज़ यहाँ शेयरिंग की एनर्जी है। तो ये पैशनेट हैं, रोमांटिक हैं और बोल्ड स्टेप ले सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ फायर एनर्जी है। फायर एनर्जी सोचती नहीं स्टेप लेने के पहले, ये भी फायर है, एरीज, यहाँ फायरी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपके पर्सन कुछ अथॉरिटेटिव डिसीजंस लेंगे और सुना देंगे लोगों को कि मैंने ये डिसीजन ले लिया। टावर क्यों आ गया? इनको अपनी इच्छाओं को मारना नहीं है, ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो इनसे बन पड़ेगा वो करेंगे। इनको ऐसा लगता है कि लोगों को बता दिया मैंने, बस इतनी मेरी जिम्मेदारी थी, अगर किसी को मेरे साथ देना है तो दे, नहीं देना है तो मैं तो अपने कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ने चला। हारमोनियस यूनियन ये चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। जस्टिस क्यों आया है? जस्टिस को क्लैरिफाई किया है वी आर द वर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, कंप्लीशन ने। इनको अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, इनको अंडरस्टैंड हो रहा है सिचुएशन, इनको समझ में आ रहा है कि आप इनकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हो और ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, ये आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं। तो इनको आपके साथ यूनियन में आना है, इनको आपको जस्टिस देना है, आपके साथ हारमोनियस कनेक्शन स्थापित करना है, जिसके लिए ये टावर मोमेंट भी ला सकते हैं या आएगा आज के दिन में, ये वाइब्स है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन अगर स्टेप नहीं ले रहे थे, बहुत समय से आप वेट कर रहे हैं, सबका यूनियन हो रहा है, आपका नहीं हो रहा, तो यहाँ पर सब्र रखिए, कुछ सडन गुड न्यूज़ आपको रिसीव हो सकती है आपके पार्टनर्स की तरफ से। जय शिव शक्ति, जय जय। देखते हैं करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपके पर्सन के। करंट फीलिंग्स, 5 कार्ड्स एंजल्स, वन मोर कार्ड, 2 आ गए, कोई बात नहीं। वी हैव कॉन्ट्रैक्ट विद वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ लव। तो इनकी करंट फीलिंग्स में जो सबसे पहली सिचुएशन आई है, सबसे पहले कुछ नंबर्स बता रही हूँ, आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ या मंथ ऑफ बर्थ हो सकता है। यहाँ पर है जुलाई, वी हैव मई, जून, जून इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, then we have April, then we have March। ये आपके पर्सन का मंथ ऑफ बर्थ हो सकता है, इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 4 नंबर या 4 नंबर का सम टोटल, जैसे 31, 3 + 1 is 4 या 2 + 2 is 4, तो 4 नंबर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हियर। देन वी हैव 7, 5, 6। ये आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या इसका सम टोटल हो सकता है। आपके पर्सन की एनर्जी में ये भी नज़र आ रहा है कि
कुछ लोगों के पर्सन काफ़ी यंगर एनर्जी में है, मे बी 18, 19, 20, 22 साल, 24 साल। कुछ लोगों के पर्सन मोर देन 45 ईयर्स ऑफ एज हो सकते हैं। कुछ लोगों के 31, 34 इस एज में हो सकते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स ये नज़र आ रही हैं जैसे इन्होंने अपने आप को झोंक दिया है पूरी तरह से काम में, वर्कहोलिक एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है लाइफ में अगर सस्टेन करना है तो पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसे पर फोकस करो। ये भी नज़र आ रहा है कि ये जितना ही पैसे पर फोकस करते हैं इनका ध्यान उतना ही ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित होता है। इनको ऐसा लगता है कि यार मैं अपने माइंड को, क्योंकि मैं बंधा हुआ हूँ किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ से मैं निकल नहीं सकता या निकल नहीं सकती, मुझे पता है कि मैं अभी उसको कमिटमेंट नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, बट ये लड़की या ये लड़का मेरे दिमाग से निकलता क्यों नहीं। तो इनकी फीलिंग्स में ये है कि आप एक एंजल हो जिन्होंने इनकी लाइफ में बहुत सारे इनको स्वीट मेमोरीज़ दी हैं, ब्यूटीफुल मेमोरीज़ दी हैं, और ये आपको थैंक यू भी बोलते हैं, ये आपको ग्रैटिट्यूड भी शो करते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको इतनी मेमोरीज़ दी हैं, इतना प्यार दिया है कि इनको आपके पास आने से हीलिंग मिलती है, हैप्पीनेस फील होती है। इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं लेकिन इनको कभी किसी से वो वाइब्स नहीं मिलती जो आपसे मिलती है। ये अपने आप को आपसे दूर करने की बहुत कोशिश की है, क्योंकि इन्हें कई बार ऐसा लगता है कि शायद ये आपके लिए एक डिज़र्विंग पर्सन नहीं है, शायद आप इससे बेटर डिज़र्व करते हो, बिकॉज़ ये आपको वो सब कुछ नहीं दे पा रहे हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हो। कई बार इन्हें ऐसा भी फील होता है कि मुझे इस रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, बिकॉज़ आप से ज़्यादा प्यार इनको कोई नहीं कर सकता। कई बार इन्हें ऐसा भी फील होता है कि आपके साथ इनका कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ तो ऐसा है जो आप दोनों को अलग होने के बाद जोड़ देता है, कंप्लीटली डिटैच होने नहीं देता। तो ये वाइब्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आप में से कुछ लोगों के पर्सन की फीलिंग्स में है कि मैं चाहे कितने भी टेंशन में हूँ बट मुझे उस व्यक्ति को कभी लाइफ में रोते हुए नहीं देखना, उसे हमेशा खुश रखना है। तो ये इनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए अभी इस वक्त। ये आपके लिए कोई भी पॉसिबिलिटीज़ निकाल कर आपको हैप्पी रखना चाहते हैं, ऐसी वाइब्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। देखते हैं इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। आपके पर्सन इमीडिएटली क्या एक्शन ले सकते हैं या ले सकती हैं आपकी तरफ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। 8 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो 26 घंटे के अंदर बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव होंगे, कुछ लोगों को 8 मिनट के अंदर रिसीव होंगे, विद इन 8 मिनट्स लकी वंस। कुछ लोगों को 8 घंटे में रिसीव होंगे, 8 घंटे भी कम नहीं है, लकी वंस ही होंगे। लेकिन 26 घंटे में भी अगर रिसीव हो जाती है एनर्जी आपको मैसेजेस, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। कुछ लोगों के पर्सन इस टाइम पीरियड में इमोशनली बहुत अपसेट रहेंगे और आपसे बात करके ही इनको हीलिंग मिल पाएगी। यहाँ पे ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ अपना सुख दुख बांटना चाहते हैं, कुछ आपके बारे में जानना चाहते हैं, और कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो ये आप तक पहुँचाना चाहते हैं। ओके, ओवरऑल एनर्जी है विक्ट्री, सक्सेस। तो यहाँ पर जो वाइब्स है, देखिए आने वाले 26 घंटे के अंदर की ये एनर्जी होगी जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी। इस टाइम पीरियड में अगर आपके पर्सन आपको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो पहले तो काफ़ी अच्छे से बात करेंगे, काफ़ी रोमांटिक कन्वर्सेशन आपकी हो सकती है। कुछ ऐसी भी मैसेजेस आपको मिलेंगे जिससे कि आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपके पर्सन किसी से नहीं डरती। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये डरते हैं जिसके कारण ये एक्शन नहीं ले पा रहे, थर्ड पार्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो ये आपको कुछ ऐसे मैसेजेस देंगे कि आपको ये फेथ हो जाएगा अपने पर्सन पर कि नहीं, मेरा पर्सन मेरे लिए सच में एफर्ट लगाएगा या लगाएगी, और ये इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलकर आपके लिए सक्सेसफुली एक्शन लेंगे। ये वाइब्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई इमोशनल विड्रॉवल पहला कार्ड क्यों आया है। ये कुछ सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा मेजर अरकाना से टावर की एनर्जी है। ये सडनली कुछ एक्शन लेंगे किसी सिचुएशन को ख़त्म करने का। एंड वी हैव न्यू बिगिनिंग, द फूल। आज द फूल से ही रीडिंग की शुरुआत हुई है। यहाँ पर ये केयर फ्री होकर स्टेप आउट करेंगे,
उस एरिया से, उस सिचुएशन से जो इनको कंफर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा। क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं आपको आपके पर्सन? ये आपको कुछ ऐसे मैसेजेस देंगे जैसे कि किसी सिचुएशन में ये बहुत हारा हुआ फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इनको डिप्रेशन था, एंग्जाइटी थी, जिस कारण से ये आपसे दूर थे। इन्होंने जानबूझकर नहीं किया, ये आपके बारे में बहुत सोचते थे, बट उसके बावजूद इन्होंने अपने आप को आपसे दूर रखा। तो ये कुछ एक्सक्यूज़ेस देते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसे एक्सक्यूज़ेस जिसको सुनकर आपको इनको सिंपैथी दे। अपना हार्ट चक्रा ये ओपन कर सकते हैं, पूरी तरह से अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर कर सकते हैं। इवन ये भी आपसे कह सकते हैं कि थोड़ा सा सब्र रखो, इन पर विश्वास करो, आने वाले समय में ये आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। कमिटमेंट की वाइब्स है, एक प्यार में ही अगर कोई गलती इनसे हुई है, ये सब कुछ फिर से शुरू होगा। और यूनियन की वाइब्स है विद सेलिब्रेशन। आप इनकी डेस्टिनी हो, ये भी ये आपसे कहना चाहते हैं। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है। आपके पर्सन के मैसेजेस इस तरीके के हो सकते हैं। अब इससे ज़्यादा आगे मैं नहीं जाऊंगी, वो आपका पर्सनल है, ठीक है। तो ये एनर्जी है यहाँ पर। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 8 नंबर है 26 घंटे के अंदर। और आज है 25 तारीख, 25 ही है ना, 5, 6, 7, आज 7 है, कल 8 है, 26 राइट। 26 तारीख मतलब 26 तारीख बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा लकी होने वाला है। कुछ लोगों के लिए 8 घंटे के अंदर ही ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है आज के दिन में। ब्लेम गेम से बचना है, किसी को भी ब्लेम मत करो। इट्स टाइम टू टेक ओनरशिप ऑफ द लाइफ यू आर क्रिएटिंग। जो भी आपकी लाइफ में घटित हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं आपका भी योगदान रहता है। इस जन्म में आपको लगता होगा कि आपको धोखा मिल गया, आपका पार्टनर आपसे प्रॉमिस करके किसी और से शादी कर लिया, या आपका बॉयफ्रेंड किसी और के साथ है, या आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ है, या आपका हस्बैंड आपको चीट कर रहा है या कर रही है। बहुत सारी सिचुएशन होती है जब हम किसी पर मुंह खोलकर ब्लेम कर देते हैं कि तुम मेरे लायक नहीं हो, तुमने मुझे धोखा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। बट आप कभी ये नहीं सोचते हो कि हो सकता है ये क्यों हुआ। इतने मिलियंस जो पीपल हैं उनमें से आपको यही बंदा क्यों मिला, और यही बंदा आपकी लाइफ में आकर आपको धोखा क्यों दिया। कोई ना कोई हमारी लाइफ में आता है तो उसका कोई ना कोई हमारा उसके साथ लेन देन बकाया रहता है। बिना किसी कर्मा के कोई लाइफ में एंट्री करेगा ही नहीं। इवन स्कूल में भी आप देखोगे तो अगर 50 बच्चे हैं आपकी क्लास में तो आपके 3-4 ही ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होते हैं। आप 50 से नहीं मेल खाता आपके वही 3-4 होते हैं। उसमें से भी बहुत कम ही होते हैं जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलते हैं, हार्डली 1-2, बाकी छूट जाते पीछे। अगर आज मैं आपसे पूछूं कि अगर आप स्कूल छोड़ चुके हैं और आपको 4-5 साल हो गया है, अगर आज मैं आपसे पूछूं कि आपके क्लास में 50 बच्चे थे, सबके नाम बताओ, आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग आपकी लाइफ में उतने वैल्यूएबल नहीं थे। आपकी लाइफ में वो लोग वैल्यूएबल थे जिनके साथ आपका कर्मा जुड़ा था। वो टीचर्स वैल्यूएबल थे, वो गुरु वैल्यूएबल थे जिनके साथ आपका कर्मा जुड़ा था, जिनसे आपको शिक्षा लेनी थी। वैसे ही आपकी लाइफ में जो माता पिता आते हैं, जो भाई बहन के रूप में आते हैं, जो कुछ एनिमीज़ आते हैं, कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो बहुत बुरा चाहते हैं, हमेशा आपकी बुराई करते रहते हैं। चाहे आप कितने भी अच्छे कार्य करो, उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो जेलसी रखते हैं, अरे ये तरक्की कैसे कर रहा है या कर रही है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं कि वो कर रहा है तू भी कर, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो लाइफ में आपको ट्रिगर करने आते हैं ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ें। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब तक कोई आपको आपके वीक पॉइंट पे पिंच नहीं करेगा, पॉइंट आउट नहीं करेगा, आपको अपनी वीक पॉइंट पता ही नहीं चलेगी। सो ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड टू एवरीवन जिन्होंने आपको अच्छा एक्सपीरियंस दिया या बुरा एक्सपीरियंस दिया। कभी भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। हो सकता है वही चीज़ आपने उसके साथ किसी लाइफ में करी हो, तभी उसने आकर आपके साथ ये चीज़ें करी। तो अगर कोई आपको बैड एक्सपीरियंस देता है, उसे फॉरगिव करिए, इवन उनसे माफ़ी मांगिए कि अगर मेरे से कोई गलती हुई हो मुझे माफ़ कर दो, एंड कट ऑफ, ताकि आपको उसका
चेहरा दोबारा किसी जन्म में ना देखना पड़े, रिलीज़ हो जाए। तो ब्लेम गेम यहाँ पर जो मैसेज है वो है कि ओनरशिप लो। कुछ गलत हुआ, टेक ओनरशिप। लोग ओनरशिप लेना ही नहीं चाहते, लोग ब्लेम कर देते, अरे तेरे वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं हुआ। ठीक है, तुरंत 1 सेकंड के अंदर कुछ टूट गया, बोल दिया। बचपन में भी एक ग्लास टूट गई, अरे इसने गिराया, मैंने नहीं गिराया। अरे ले लो ओनरशिप अगर आपसे हुआ है तो। ब्लेम गेम से बचना है आपको। एंजल्स कह रहे हैं कि आप किसी को ब्लेम करते हो तो वो भी आपका एक बैड कर्मा होता है, आप एक नया कर्मा क्रिएट कर रहे होते हो। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लेकर आप पैदा हुए हैं। आपने पिछले लाइफ में बहुत मेहनत करी है, कुछ अचीव किया है, बट इस लाइफ में आप उसको एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हो। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपका, देखिए करियर को लेकर आप बैठे हो, जॉब नहीं मिल रही, बिजनेस नहीं चल रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट जब आप ध्यान केंद्रित करते हो, मेडिटेशन करते हो, या आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हो कि आपके अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है जिसको आप बाहर निकाल कर ला सकते हो, जिससे आप अर्न कर सकते हो। आजकल तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आपके अंदर थोड़ा भी क्रिएटिव टैलेंट है, पेंटिंग है, कुकिंग है, आर्ट्स है, क्राफ्ट है, सिंगिंग है, डांसिंग है, आप अपने क्रिएटिव टैलेंट के बेसिस पे लाखों करोड़ों कमा सकते हो। प्लस नेम, फेम, रिकॉग्निशन वो अलग। सो आज के दिन अगर कोई बोलता है कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि आज के इस टेक्नोलॉजी के टाइम में आपको अर्न करने के लिए इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है। सो अपने ऊपर ध्यान दो, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को बाहर निकालो एंड उसकी बेसिस पर आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर एंजल्स जिसके लिए भी ये मैसेज दे रहे हैं उस तक पहुँच जाएगा जब पहुँचना होगा। ड्रीम कम ट्रू। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में आपकी डिज़ायर्स बहुत सारी हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरी ड्रीम्स आज नहीं कल पूरे होंगी। और यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो विश तो कर देते हैं बट उस विश पर टिकते नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 10th स्टैंडर्ड में एक विश मांगी कि मेरे क्लास में बगल में जो लड़की बैठती है वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, ठीक। फिर आप उस विश को बोलकर भूल गए, वो विश पूरी नहीं हुई। फिर आप 12th में गए, आपने विश मांग ली कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। फिर आप उस विश पर टिके नहीं, आपने कहीं और एडमिशन ले लिया। तो भगवान भी चेक करते हैं, डिवाइन यूनिवर्स भी चेक करती है कि आप किसी विश के लिए कितने डेडिकेटेड हो। आपकी वो विश 100% पूरी होती है जिसके लिए आप डेडिकेटेड होते हो। आप टिके रहते हो उस विश पर कि हाँ मुझे चाहिए तो यही चाहिए, तो वो विश पूरी हो जाती है। अगर आपकी विश में दम है तो वो पूरी होगी। ये आपके लिए ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए डिवाइन इंटरवेंशन। बहुत सारे लोगों की लाइफ में सडनली कुछ ऐसे डिवाइन की तरफ से इंटरवेन होने वाला है जिसके बाद आपको ऐसा लगेगा कुछ चमत्कार हुआ है, कुछ मिरेकल हुआ है आपकी लाइफ में, और उस मिरेकल को आप एक्सपीरियंस करोगे। कई बार ऐसा होता है कि आपका बहुत प्रॉब्लम चल रहा हो और सडनली कोई पर्सन आके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। आपको लगता है कि यार मुझे पैसे की इतनी दिक्कत थी और इनकी तरफ से मुझे पैसे मिल गए, हेल्प मिल गई। सो ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड। सो डिवाइन इंटरवेंशन भी ऐसा ही होता है। सडनली आपकी लाइफ से कुछ ब्लॉकेजेस हट जाते हैं, आपका रास्ता क्लियर हो जाता है, आपका विजन क्लियर हो जाता है, आपको रियलिटी समझ में आ जाती है, आपकी लाइफ से कुछ नेगेटिव लोग निकल जाते हैं, टॉक्सिक लोग निकल जाते हैं, आपकी लाइफ से गंदगी दूर हो जाती है। जो लोग आपको गंदा कर रहे थे, आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन कर रहे थे, वो दूर हो जाते हैं। तो डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर है, गेट रेडी फॉर मिरेकल, यू आर इन द मिड्स ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन। कुछ अच्छा आपको फील हो सकता है कि आपकी लाइफ में अच्छा नहीं हुआ, बट बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि अगर वो ना होता तो आज आप बैलेंस में नहीं होते। बाद में रियलाइज़ होता है। डिवाइन के जो कार्य होते हैं वो तुरंत वही लोग समझ सकते हैं जो डिवाइन से अलाइनमेंट में हैं। जो डिवाइन से अलाइनमेंट में नहीं है वो उनको कोसेंगे कि मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दिए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लास्ट मैसेज है सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। आप इस धरती पर जन्म लेते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, तो आपके कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। किसी के साथ 2 दिन का, किसी के साथ 1 साल का, किसी के साथ जीवन भर का, किसी के साथ
दुश्मनी का, किसी के साथ दोस्ती का। तो आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आते हैं, और सोल कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आते हैं, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस देते हैं आपकी सोल को आगे बढ़ाने के लिए, जिन्हें हम कार्मिक्स कहते हैं, जो टीचर्स होते हैं। अगर कार्मिक ट्रिगर करना छोड़ दें तो आप लाइफ में ग्रो करना छोड़ दोगे। वही कुछ ऐसे भी एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि सोलमेट्स होते हैं, ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो आपको असेंड करने आते हैं, आपका जीवन भर साथ निभाते हैं। वो दूर होकर भी आपके साथ होते हैं। आपको पता होता है कि जब आप मुसीबत में होगे वो व्यक्ति सबसे पहले आएगा, भले सुख में ना आए। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को, जिसके भी साथ आप अग्रीमेंट करके आए हो, उनको निभाओ और अपने साथ साथ उनको भी असेंड करने में हेल्प करो। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग। होप आपको कुछ हेल्प मिली हो। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।